इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में यूक्रेन का प्लेन हाईजैक अपने नागरिकों को लेने पहुंचा था विमान को ले जाया गया ईरान। विमान में यूक्रेन के 31 नागरिकों समेत कुल 83 लोग सवार थे, यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अराजकता का आलम, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, एयरपोर्ट के बाहर अभी भी भारी भीड़ जमा। अफगानिस्तान सैनिकों से तालिबान के हाथ में पहुंचे हथियारों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को शक, कश्मीर में आतंकी संगठनों के हाथ में पहुंच सकते हैं हथियार। पंजशीर घाटी पर तालिबान ने और कसा शिकंजा, हमवी के अलावा बख्तरबंद गाड़ियों में पहुंचे तालिबान लड़ाके। पंजशीर घाटी पर है रेजिस्टेंस फोर्स का कब्जा। पंजशीर घाटी में तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं D-30 हॉविट्जर तोप का इस्तेमाल, रेजिस्टेंस फोर्स के गढ़ को निशाना बना रहे हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के पास अपने पुलिस किए तैनात, बद्री 313 यूनिट ने संभाला मोर्चा, बद्री 313 में कमांडो है मुस्तैद। तालिबान की बर्बरता से अफगानिस्तान में इस्लामिक प्रतीक भी नहीं बच रहे हैं, गजनी प्रांत में एंट्री पर बने गेट को तालिबान ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। पंजशीर घाटी के पड़ोसी जिले अंद्राब में तालिबान का टूटा कहर, 2 महिलाओं एक बच्चे समेत 4 लोगों की हत्या की, खौफ के मारे भागी महिलाएं। अंद्राब वैली में पंजशीर समर्थक लड़ाकों और तालिबानियों के बीच चल रही है भीषण लड़ाई, अंद्राब घाटी में खाना और ईंधन नहीं जाने दे रहे हैं तालिबानी। पंजशीर घाटी में हथियार के साथ छोटे बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में बच्चा तालिबान को दे रहा है चैलेंज, कहा तालिबान घाटी पर नहीं कर सकता कब्जा, यहाँ है बहुत सारे शेर। अफगानिस्तान की टॉप पॉप स्टार आरियाना सईद बोली, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शर्मसार किया, भारत ही एकमात्र सहारा। आरियाना सईद ने कहा तालिबान के शासन में महिलाओं का कोई भविष्य नहीं होगा, उनके सारे बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएंगे। आरियाना सईद ने कहा तालिबान को पाकिस्तान दे रहा है निर्देश, पाकिस्तान में दी जाती है तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग। अमेरिका ने काबुल में तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन, एक दिन में 28 सैन्य विमानों से करीब 10,004 लोगों को निकाला गया। तालिबान के डेडलाइन देने के बाद अमेरिकी रेस्क्यू में आई तेजी, पेंटागन की सफाई, तालिबान कमांडर्स के साथ तालमेल के बाद रेस्क्यू में तेजी आई। अमेरिका NSA ने कहा हमें तालिबान को लेकर कोई भ्रम नहीं, 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अभी है पर्याप्त वक्त। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी मेरीन कमांडो की बड़ी चुनौती, रनवे पर बैठकर एयर ट्रैफिक को कर रहे हैं कंट्रोल। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए आज G7 देशों की बैठक, ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने बुलाई है वर्चुअल बैठक। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज शाम 5 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी, भारत के NS अजित डोभाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन को दिया ऑपरेशन देव शक्ति का नाम, वायुसेना और सिविलियन एयरलाइंस के विशेष विमानों से भारत लाए जा रहे हैं लोग। काबुल से दिल्ली पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप एयरपोर्ट से विशेष पालकी के जरिए लाया गया महावीर नगर के गुरु अर्जुन सिंह गुरुद्वारे में। सुबह 78 लोगों के साथ दुशांबे से एयर इंडिया के विमान से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को एयरपोर्ट से विशेष पालकी के जरिए गुरुद्वारा के लिए रवाना किया गया। काबुल से दिल्ली पहुंची पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अपने सिर पर उठाया। हरदीप पुरी के अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और बीजेपी नेता RP सिंह, तीनों ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को किया रिसीव। दुशांबे से नई दिल्ली की उड़ान पकड़ने के बाद यात्रियों ने जताई खुशी, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगे। अफगानिस्तान से आए लोगों का स्वागत करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, मोदी जी धन्यवाद और बीजेपी जिंदाबाद स्लोगन लहराए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तालिबान और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने PM को किया धन्यवाद, कहा PM मोदी के कारण भारत की वापसी हो पाई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, अफगान शरणार्थियों को शामिल करने के लिए CAA में बदलाव करने को कहा। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं को बचाकर भारत लाने के लिए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया, कहा आपकी इस पहल के लिए मानव सभ्यता सदैव आपकी ऋणी रहेगी। नारायण राणे के बयान से महाराष्ट्र के पूर्व CM फडणवीस ने किया किनारा, कहा हम बयान का नहीं करते हैं समर्थन, राणे को दिखाना चाहिए था थोड़ा संयम। फडणवीस ने कहा अगर CM को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष याद ना रहे तो किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान पर बड़ा बवाल है, मुंबई में राणे के जुहू के बंगले के पार शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। नारायण राणे और शिव सैनिकों में हुई पत्थरबाजी, शिव सैनिकों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नारायण राणे के घर के अंदर जाने पर अड़े शिव सैनिक, कहा राणे को सबक सिखाने आए हैं। शिव सैनिकों और राणे समर्थकों के बीच झड़प के दौरान दोनों तरफ से अंडे और डंडे चले, हंगामे में 2 पुलिस वाले और 3 शिव सैनिक घायल, पुलिस ने पूरे रोड को किया बंद। हंगामे के बाद मुंबई पुलिस ने राणे के घर के पास बनाया घेरा, शिव सैनिकों या फिर राणे के समर्थकों को नहीं आने का
नारायण राणे ने उद्धव सरकार को किया चैलेंज, कहा केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे गिरफ्तार करना मजाक है क्या? नारायण राणे ने कहा शिव सैनिकों से नहीं डरता हूं, पूछा मैंने जो बोला वो क्रिमिनल ऑफेंस है क्या? जलन की वजह से जन आशीर्वाद यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा 15 अगस्त के बारे में नहीं पता, देश का अमृत महोत्सव के बारे में सीएम को नहीं मालूम, देश का अपमान करार दिया। नारायण राणे ने मुंबई पुलिस पर भी खड़े किए सवाल, कहा मुख्यमंत्री के इशारे पर एक्शन में आई है पुलिस, जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, बोले यात्रा तय कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा। विवादित बयान देने पर औरंगाबाद, पुणे और नासिक में राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुणे में युवा सेना और नासिक में शिवसेना पार्षद की शिकायत पर केस दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद नासिक के पुलिस कमिश्नर ने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। गिरफ्तारी के लिए डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए मुंबई की अदालत में याचिका दायर करेंगे राणे, फिलहाल अपने वकीलों से ले रही है राय। पुलिस ने राणे के बेटे नितेश राणे को रत्नागिरी जाने से रोका, मुंबई के पास टोल प्लाजा पर रोका गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर घमासान तेज, शिवसेना नेता ने मुंबई के दादर में राणे के खिलाफ लगाए मुर्गी चोर वाले पोस्टर। कल रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान, कहा मैं होता तो कान के नीचे बचाता। नासिक में बीजेपी दफ्तर में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़, शिव सैनिकों ने दफ्तर पर फेंके पत्थर, बीजेपी दफ्तर के कांच टूटे। नासिक पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस की टीम रत्नागिरी रवाना, डीसीपी की अगुवाई में टीम को राणे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। सांगली में भी शिव सैनिकों ने मचाया बवाल, राणे के पोस्टर पर फेंकी स्याही। रत्नागिरी के चिपलून में नारायण राणे के होटल के बाहर पहुंचे शिव सैनिक, राणे के खिलाफ नारेबाजी, होटल के बाहर पुलिस तैनात। नासिक में नारायण राणे के खिलाफ महिला शिव सैनिकों ने भी संभाला मोर्चा, पार्टी का भगवा झंडा लेकर राणे के खिलाफ नारेबाजी की। औरंगाबाद में मुर्गी लेकर प्रदर्शन करने उतरे शिव सैनिक, नारायण राणे की तस्वीर लेकर नारेबाजी। पुणे में शिव सैनिकों ने मचाया उत्पात, दफ्तर में भी तोड़फोड़ की, जमकर नारेबाजी की। शिवसेना के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर, नारायण राणे को कैबिनेट से हटाने की मांग। नारायण राणे के बयान पर बोले महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक, कहा राणे का बयान पूरे महाराष्ट्र का अपमान। नारायण राणे के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा मुख्यमंत्री को अपमानित करने की उनकी भूमिका नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपना गुस्सा निकाला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में जुटे राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से हुई मुलाकात। राहुल के घर मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। टीएस सिंहदेव ने कहा राहुल और सोनिया का फैसला मंजूर होगा। नवजोत सिद्धू से मुलाकात के बाद उनके सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अमरिंदर पर बोला हमला, कैप्टन के बयान का मजाक उड़ाया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर जमा हुए अमरिंदर विरोधी 26 विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री, अमरिंदर ने रद्द की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के सीएम पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रोड के नामकरण पर सियासत शुरू, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या क्या नाम बदल दिए। श्रीनगर में हुई गुपकार नेताओं की बैठक, फारूक अब्दुल्ला के घर मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। इंदौर में चूड़ीवाले की पिटाई कांड में हिंदूवादी संगठनों की एंट्री, रीगल चौराहे पर प्रदर्शन, डीआईजी को ज्ञापन सौंपने का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग। एक विशेष समुदाय के पड़ोसी देशों के जयकारे लगाने और हिंदू समाज के घरों में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना पर फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा। अजमेर में एक शख्स ने की मुस्लिम फकीर और उसके बच्चे की पिटाई, अल्लाह के नाम पर भीख मांगने पर ऐतराज जताया। भिखारी की पिटाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा विराट हिंदूवादी खुद को विराट महसूस करवाने के लिए कभी किसी मुसलमान भिखारी को मारते हैं तो कभी चूड़ी बेचने वाले को भी पीट देते हैं। ओवैसी ने कहा अगर समाज इस सोच का मुकाबला नहीं करेगा तो ये कैंसर की तरह फैलती रहेगी। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज हुआ, पॉक्सको एक्ट के तहत केस दर्ज। खंडवा में बिना अनुमति निकाला गया था मुहर्रम का जुलूस, हिंदू धर्म के भगवानों को लेकर हुई आपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन खत्म। 2021 के अंत तक भारत को मिलेगा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, रशियन कंपनी ALM ने दी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखने को नहीं माना संवैधानिक अधिकार, अयोध्या में तैनात एक सिपाही ने दायर की थी याचिका। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 5 साल के लिए $32 करोड़ का किया करार, कंपनी 12 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट IAF को देगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के पुरोहितों से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा पुरोहितों का नहीं होने देंगे कोई नुकसान। केंद्रीय मंत्री गडकरी की अध्यक्षता में हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के 9वें समूह की बैठक, मीटिंग में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, लगभग 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शिमला में पहाड़ों से बड़ी चट्टानों के टुकड़े टूटकर रिहायशी इलाके में गिरे, एक मकान को पहुंचा नुकसान।
गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क एरिया में एक घर से 4 लोगों की हत्या से फैली सनसनी। एक बच्ची घायल, बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से की गई चारों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। कानपुर के रायपुरवा पुलिस थाना इलाके में ट्रक से भिड़ी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। चाचा नेहरू अस्पताल के पास हादसा। आगरा में संदिग्ध जहरीली शराब पीने के कारण 3 लोगों की मौत। परिवार ने गांव में शराब बेचने का आरोप लगाया। प्रशासन ने कहा तीनों को थी पुरानी बीमारी। यूपी के आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान घर की छत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 जख्मी। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को दिए राहत पहुंचाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों के गिराए जाने पर लगाए रोक। राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। मेरठ में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को मिला इंसाफ। महिला हेल्प डेस्क पीड़ितों की शिकायत पर जल्द कर रही है कार्रवाई। पीड़ितों ने योगी सरकार का जताया आभार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले, 385 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ में आज फिर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निपटारे के आदेश दिए। यूपी में स्कूलों में आज से 6ठी से 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। पहले ही खुल चुके हैं 9वीं से 12वीं तक के क्लास। सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चों को स्कूलों में मिली एंट्री। एक दिन केवल 50% छात्रों को ही एंट्री। छात्रों को खुद लाना होगा सैनिटाइजर और पानी का बोतल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को दिल्ली सरकार तैयार। 37,000 बेड्स में 12,000 आईसीयू बेड्स की सुविधा। ऑक्सीजन की भी चल रही है पूरी तैयारी। अब व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर बुक कर सकेंगे वैक्सीन के लिए स्लॉट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा भारतीय नौसेना का एनएस एरावत। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 10 कंटेनर लेकर पहुंचा। नेपाल के तालेजू भवानी मंदिर में लोगों ने मनाया गाय जात्रा का त्यौहार। मृतक परिजनों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। अमेरिका के फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी की जगह पूरी मंजूरी दी। अब तक अमेरिका में लग चुकी है फाइजर की 2 करोड़ डोज। ग्रीस में जंगलों में लगी आग और फैली। पिछले 10 दिनों से जंगल में लगी है आग, कई घर जलकर खाक। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से लीड्स में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। कप्तान कोहली के फॉर्म पर सभी की रहेंगी नजर। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने जम्मू में अपने मोटिवेटर विक्रांत महाजन से मुलाकात की। रवि दहिया ने कहा खेल में कोच और मोटिवेटर दोनों के रोल अहम। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह तोड़ सकते हैं कपिल देव का कम टेस्ट में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड। अब तक 22 टेस्ट में 95 विकेट ले चुके हैं बुमराह। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज स्थगित की गई। अगले महीने होनी थी 3 वनडे मैचों की सीरीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।